तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम क्या करेंगे? द लास्ट लेसन जो हमने कल उसकी समरी पढ़ी थी। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी, तो मैं उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। वो समरी ज़रूर देख लेना। उस समरी को नहीं देखोगे तो क्वेश्चन एंड आंसर द लास्ट लेसन के समझ में नहीं आएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर रखा है मैंने उसका। तो आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश कोर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करेंगे। थिंक एज यू रीड से। तो सो लेट्स वी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। साथ के साथ हिंदी में भी मीनिंग बताऊंगा मैं कि फ्रेंच जब स्कूल में जा रहा था तो उसको क्या साथ में प्रिपेयर करके जाना था। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। ये लाइन मैंने पिछली वीडियो में समरी में, जो पिछली वीडियो थी समरी की, उसमें मैंने ये लाइन बताई थी कि फ्रेंच अपना पार्टिसिपल उसने आज नहीं किया हुआ था, इसलिए उससे डर लग रहा था कि वो उसे डांट पड़ सकती है टीचर से। तो इसका आंसर में क्या आएगा? फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच को पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने थे। दैट डे, उस दिन, एज मिस्टर एम हैमल हैड टोल्ड द क्लास, एम हैमल ने क्लास को कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन द टॉपिक दैट डे, कि वो पार्टिसिपल जो टॉपिक है उस पर स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये लाइन भी मैंने समरी में बोली थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन है, ज़रूर देख लेना। Usually when the school began there would be a lot of commotion। commotion का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शोर था जब स्कूल बिगेन होता था। बट दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट। पर उस टाइम सारा कुछ शांत था, बिल्कुल शांत था। इट अपियर टू बी लाइक अ संडे विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी नॉइस। तो आपने देखा होगा कि संडे की मॉर्निंग जो होती है वो बिल्कुल क्वाइट होती है, कोई शोर नहीं होता। तो वैसा ही स्कूल में था, वो संडे मॉर्निंग के जैसा था, ना कोई एक्टिविटी थी स्कूल में। द स्टूडेंट वर एट देयर प्लेसेस, स्टूडेंट अपनी क्लास में थे ही। और एम हैमल भी वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल रूलर, रूलर डंडा, अपने आंखों के नीचे अपना रूलर दबा के चल रहे थे। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया हुआ था? द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस लगाया गया था पब्लिक के लिए कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फिर ये आगे थोड़े से बड़े क्वेश्चन आगे। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। कि जब बर्लिन का ऑर्डर आया था तो उस दिन स्कूल में क्या चेंज हुआ? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल एंड बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। जब ऑर्डर आया बर्लिन से तो स्कूल के जो सभी लोग थे, जो स्कूल के सभी बच्चे थे, बहुत शोर मचाते थे। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये ऑर्डर आया था, वहाँ पे कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल चुप था, स्टिल माहौल था, शांत माहौल था, संडे मॉर्निंग जैसा माहौल था। एम हैमल द टीचर, जो एम हैमल टीचर थे, बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू स्टूडेंट्स, वे अपने स्टूडेंट्स के लिए और सिंपैथेटिक हो गए। एंड टॉट हिज लेसन विद मोर पेशेंस, और पेशेंस के साथ उनको लेसन्स पढ़ाने लगे। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव टू देयर क्लास, स्टूडेंट्स उनकी क्लास को ध्यान से सुनने लगे थे। द बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स जो विलेजेस आकर बैठे हुए थे, यहाँ पे विलेज पीपल्स, वर नो मोर एम्प्टी एज दे यूज टू बी। वैसे जो बैक बेंचर होते थे उनकी सीट खाली होती थी, उनकी सीट पर कोई नहीं बैठा होता था, लेकिन आज वो भी वहाँ पर थे। द विलेजर्स हैड ऑक्यूपाइड दोज सीट्स, विलेजर्स ने उन सीट को ऑक्यूपाई कर रखा था, वहाँ बैठे हुए थे।
दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट। वो अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे किसको? एम हैमल को। दे रिग्रेटेड। उन्हें भी अफसोस था कि उन्होंने अपनी फ्रेंच की क्लास अटेंड नहीं की। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। जो पीपल की फीलिंग थी अपनी कंट्री में और अपनी लैंग्वेज के टाइप, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को याद नहीं करते थे, तो उस फीलिंग में भी लोगों की चेंज आया। देयर वॉज अ जनरल सैडनेस। वहाँ पर बहुत दुख छा गया था, बहुत उन्हें खेद था कि उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को याद नहीं किया। तो ये था जो चेंज आया था स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? कि फ्रेंच की फीलिंग एम हैमल और स्कूल से कैसे चेंज हुई? तो फ्रेंच वाज शॉक्ड। फ्रेंच हैरान हो गया, फ्रेंच को झटका लगा। व्हेन एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट, जब एम हैमल ने स्टूडेंट्स को बताया अबाउट द ऑर्डर, उस ऑर्डर के बारे में, और एम हैमल ने कहा कि उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ही फॉरगट अबाउट हिज टीचर्स रूलर। वह अपने टीचर के बिहेवियर के बारे में, अपने टीचर के रूलर के बारे में, अपने टीचर के नेचर के बारे में भूल गया कि वो कैसे नेचर के हैं। ही डेवलप्ड ए फॉन्डनेस फॉर एम एम एल। उसने एम एम एल के लिए लव, प्यार जता लिया। एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर। जबकि उसे पता था कि एम एम एल हमेशा के लिए अब अलग हो जाएंगे, क्योंकि कल से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी शुरू होने वाली थी और जर्मन लैंग्वेज शुरू करने के लिए कोई नया टीचर आने वाला था। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वाज अंडरगोइंग। वह जानता था कि उसके टीचर को भी कितना पेन हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक। वो भी अपने टीचर से मोर सिंपैथेटिक हो गया। नाउ हिज स्कूल कैरिड अ डिफरेंट मीनिंग फॉर हिम। अब उसका अपने स्कूल के लिए एक अलग महत्व था, एक अलग अर्थ हो गया था। पहले वो स्कूल को कुछ नहीं समझता था, लेकिन अब अलग महत्व हो गया था स्कूल का उसके लिए। हिज बुक्स एंड लेसन्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड। उसकी जो किताबें थी और उसके जो लेसन थे वो अब उसके फ्रेंड जैसे हो गए थे। whom he couldn't give up। अब जिसे वो किसे भी नहीं देना चाहता था। he realized with pain how much friends mean to him। उसे यह बहुत खेद हुआ कि उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि फ्रेंच उसके लिए क्या महत्व रखती है। Suddenly he felt that the difficult concept had actually never been difficult। तब उसे लगा कि जो मुझे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट लगते थे वो कभी डिफ़िकल्ट थे ही नहीं। फिर नेक्स्ट है, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज। इस स्टोरी में जो लोग हैं उन्होंने एकदम से रियलाइज किया हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज, कि उनकी लैंग्वेज बहुत ही प्रीशियस है। व्हाट शोज यू दिस, तुम्हें यह क्या दिखाता है? व्हाई डज दिस हैपन, ये हुआ क्यों? तो एम हैमल ने अपने स्टूडेंट्स और विलेजर्स को बताया कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी कल से। ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। दोज हु कॉल्ड दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंचमैन, वो जो खुद को फ्रेंचमैन कहते थे, वुड नेदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट। वो ना तो फ्रेंच को बोल सकते थे और ना ही फ्रेंच लिखना जानते थे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम एमएल ने कहा कि फ्रेंच ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। ही सेड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल देयर लैंग्वेज वाज द की टू द प्रिजन। वो कहते थे कि जो लोग एनस्लेव्ड हैं, जो लोग किसी की कैद में हैं, तो उनके लिए उनकी लैंग्वेज ही जेल से छूटने की या कैद से छूटने की है, चाबी है। देन द पीपल रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज। तब पीपल को रियलाइज हुआ, लोगों को रियलाइज हुआ कि कितनी अमूल्य लैंग्वेज है ये। दिस शोज पीपल लव। तब पीपल का अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने फील्ड के लिए, अपनी कंट्री के लिए लव पैदा हुआ। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब है कि पूरी कंट्री का प्राइड जो था वो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी। फिर आगे है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। फ्रेंच कहने लगा जब ऑर्डर आया कि वो पिजन को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में सिंग करो या जर्मन में गाओ। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब है?
Alphonse Daudet, the last lesson very permanently raises the question of linguistic and cultural hegemony of the colonial and empirical powers and their lust for controlling the world and influencing their cultures and identities. Prussians acquired the districts. जो प्रशियन थे, जर्मन के लोग थे, उन्होंने अल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच फ्रैंको प्रशियन वार में फ्रांस को डिफीट कर दिया था। उसको डिफीट करने के बाद जो अल्सेस और लॉरेन पे थे, उन पर फ्रेंच वालों का राज नहीं रहा। अब उस पर जर्मन राज करने लग गए थे, रूल करने लग गए थे। बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद मोर पॉलिटिकल डोमिनेशन, पर वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। दे डिज़ायर टू एनफोर्स, उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी लैंग्वेज लोगों पर थोप दी कि तुम इसे याद करो। दे रिलीज, उन्होंने ऑर्डर रिलीज़ कर दिया कि सिर्फ जर्मन ही स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इसीलिए फ्रेंच कहता है, क्या वो पिजन्स को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में ही सिंग करो, जर्मन में ही गाओ। इट मीन्स दैट दे हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज एंड नाउ स्नैचिंग अवे फ्रॉम देयर लैंग्वेज फ्रॉम दैम, कि वो अब फ्रेंच को इतना ग्रो नहीं होने देना चाहते थे और अपनी लैंग्वेज ही उन पर थोप देना चाहते थे, जो कि गलत था। द लैंग्वेज वाज एज टू नेचुरल दैम एज गोइंग इज टू द पिजन, कि जहाँ के लोग होते हैं वहाँ की ही उनकी लैंग्वेज नेचुरल होती है, जैसे पिजन्स की भी एक नेचुरल लैंग्वेज है। सो कंपल्सन टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज़ लाइक द डोमिनेटिंग ऑफ फोर्स ऑफ नेचर। कोई दूसरी लैंग्वेज फोर्स करना किसी लोग पे, वो नेचर के जो फोर्स है, नेचर का जो लॉ है, उसको उसका अपोज करना है, उसका विरोध करना है। एज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अल्टर द वे पिजन सिंग, इन द सेम वे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज, कि जैसे पिजन्स का किसी दूसरे टोन में, दूसरे सॉन्ग में गाना मुश्किल है, ऐसे ही लोगों का किसी दूसरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेना भी मुश्किल है। अडोप्टिंग अ न्यू लैंग्वेज कॉजेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट, एक न्यू लैंग्वेज को अडोप्ट करना, एक न्यू लैंग्वेज बोलना उनको दुख भी देता है और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता, कंफर्ट भी नहीं लगता। इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन हो। ये मीनिंग ऑफ वर्ड दे रखे हैं, ये तो करने नहीं हमें मीनिंग ऑफ वर्ड। तो इतना ही था बस, यहाँ पे आज आपके क्वेश्चन एंड आंसर ख़त्म होते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पर जिन्होंने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी उन्हें ये समझ में नहीं आई होगी। इससे पिछली जो समरी वाली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, तो वो आप उससे पहले आप वही वीडियो देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।